हेलो गाइस। आज के सेशन में हम बात करेंगे टबैको के बारे में, जिसको हम तंबाकू भी कहते हैं। आज हम जानेंगे टोबैको हमारे अंदर जाके करता क्या है, हमें इसकी लत कैसे लग जाती है, ये हमारी लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है। इन सब को हम जानेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा डीपली। आज इसके कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे, जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बढ़ जाएगी। अगर जब आपको टबैको छोड़ना भी हो तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। टबैको के मतलब पौधे होते हैं बहुत सारे, 70-80 प्रकार के पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों से टबैको बनता है। हम टबैको को कैसे कैसे इनहेल कर सकते हैं। हम इसको च्यू कर सकते हैं, हम इसको स्निफ कर सकते हैं, हम इसको स्मोक कर सकते हैं। इसको जब हम स्मोक करते हैं, स्मोक करने से 4000 तरीके के केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, जिसमें से लगभग 250 हार्मफुल होते हैं, जिनसे हमें जैसे COPD वगैरह कई तरीके की डिजीज़ हो जाती हैं, कोरोना आर्टरी डिजीज़ हो जाती हैं। उन डिजीज़ के बारे में भी जानेंगे। इसको 4000 तरीके के केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 50 प्रकार के कैंसर कोजिंग होते हैं, जैसे कि साइनाइड, फॉर्मल्डेहाइड, बेंजीन और अमोनिया। ये ग्रुप 1 कार्सिनोजन में आते हैं। कार्सिनोजन मीन्स कैंसर कोजिंग एजेंट्स। अब जैसे ही हमने टोबैको को स्मोक किया, स्मोक करने से क्या होगा, हमारे ब्लड में इसमें एक चीज़ होती है निकोटीन। उस निकोटीन में एक नाइट्रोजन का एलिमेंट होता है, इस केमिकल होता है एक, ये भी उन 4000 केमिकल्स में से एक होता है। इसकी क्या बात है, ये हमें लत लगा देता है। लत कैसे लगा देता है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद हमारे दिमाग में रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर होते हैं जो जिनसे ये इंटरेक्ट करते हैं। ये निकोटीन जिनसे इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो रिसेप्टर डोपामिन रिलीज करते हैं। डोपामिन वही हार्मोन होता है जो हमें खुशी देता है। खुशी का थोड़ा समझो, खुशी मोलिकुलर लेवल पे हमें कैसी मिलती है, हमारे पूरे दिमाग के सेल्स वो डोपामिन रिलीज होने से एक तरीके के उन्हीं थॉट्स पे सोचेंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं। जैसे आप बैट बॉल खेल रहे हो तो आपका पूरा ध्यान बैट बॉल में ही होगा। जो भी आप अपना मनपसंद का काम कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान उसी में होगा। उसी से हमें खुशी मिलती है, बेवजह की भड़क में हमारा दिमाग रहता नहीं। जैसे ही हम सिगरेट बीड़ी पीते हैं, जिससे क्या होगा, डोपामिन रिलीज़ होगा, निकोटीन से डोपामिन रिलीज़ होगा। डोपामिन रिलीज़ होने के बाद ये होता है, हमें खुशी मिलती है। हमें धीरे धीरे हमें निकोटीन की वजह से लत लग जाती है, क्योंकि निकोटीन से डोपामिन रिलीज़ होता है और हमारा दिमाग तो चाहेगा हमें डोपामिन मिले। इसी तरीके से हमें इसकी लत लग जाती है। अब हम इसको जानेंगे, इससे ये हमें बीमार कैसे करता है, हमारी लंग्स में डिजीज़ कैसे करता है। जैसे इससे डिजीज़ होती हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गई भाई, एम्फेजीमा हो गया, कोरोना आर्टरी डिजीज़ हो गई, और भी कई होते हैं। ये क्या करता है, इसके अंदर गैसेज होती हैं 2, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये 2 टॉक्सिक गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन क्या करते हैं, जो हमारी नसें होती है, खून की नसें, जैसे आर्टरीज, वेंस, जिनको हम कैपिलरीज बोल देते हैं। इन नसों के अंदर लाइनिंग्स होती हैं। उन लाइनिंग्स को क्या करती हैं, ये उन लाइनिंग्स को इनफ्लेम कर देती हैं। वहाँ पे कट लग जाते हैं, जख्म आ जाते हैं, जिनसे क्या होगा, वहाँ पे फैटी डिपॉजिट्स हो जाता है, प्लाक जम जाता है, प्लेटलेट्स मिलके क्लोट बना लेती हैं। जो हमारी उसकी वो होती है, धीरे धीरे इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और वो बिल्कुल नसें जो हमारी बिल्कुल पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिनसे क्या होगा, जो हमारी हार्ट की मसल्स को जो नसें खून पहुंचाती हैं, वो खून कम पहुंचा पाएंगी, इसको हम कहते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लेग की वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया, जिससे हार्ट की मसल्स को कम ऑक्सीजन पहुँचेगी। कम ऑक्सीजन पहुँचेगी तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसकी मसल्स काम अच्छे से कर नहीं पाएंगी। और जो हमारी हाथ में पैरों की नसें होती हैं, इनमें भी ये प्लाक जमा हो जाता है, कई बार हमारे हाथ पैर सूज जाते हैं। ये हो गई बीमारी। और हमारे जो एब्डोमन में एओर्टा हो गई, जो भी एक ब्लड वेसल्स है, वो भी सूज जाती है। बहुत सारे इसके हार्मफुल इसके वे हैं। अब लंग्स के अंदर मेन क्या होता है, इसका मेन होता है COPD मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। और एक बार जिसको ये हो गया ना, फिर ये इरिवर्सिबल है। इस पे हमें बहुत
ज़्यादा ध्यान देने की दिक्कत है। सीओपीडी में क्या आ गया, एम्फेजीमा आ गया और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ गया। ये असल में होते क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मीन्स जैसे आप सांस लोगे, वो सांस आपकी ट्रैकिया के थ्रू, आपकी ब्रोंकाइल ट्यूब्स के थ्रू, फिर आपकी एल्वियोलाई में जाएगा। सो आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स में क्या होता है, सीलिया होते हैं, छोटे छोटे एयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो एयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, वो एयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपकी म्यूकस होती है और हार्मफुल सब्सटेंस होता है, उसको क्या करते हैं, बाहर धका देते हैं, बाहर कर देते हैं, जो आपकी खांसी के थ्रू बाहर आ जाता है। सो अब क्या होगा, जैसे ही आप स्मोक करोगे, स्मोक में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो हार्मफुल केमिकल्स क्या करेंगे, उन धीरे धीरे सीलिया को डैमेज करने लग जाएंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आएगा, वो सूज जाएंगे। सूजने से क्या होगा, सूजने से मतलब इन्फ्लेमेशन असल में होती क्या, इन्फ्लेमेशन जैसे कि इन्फ्लेमेशन मतलब वहाँ के सेल्स में कुछ भी डैमेज हुआ उन केमिकल्स की वजह से, वो इन्फ्लेम के होते हैं। इन्फ्लेमेशन होने से क्या होगा, वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ब्लड सप्लाई होने से क्या बढ़ेगी, वहाँ इम्यून सेल्स ज़्यादा जाएंगे तो वो सीलिया रिकवर हो पाएंगी। मतलब इसीलिए कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, वहाँ ब्लड फ्लो इसीलिए बढ़ जाता है ताकि इम्यून सेल्स आएँ, उनको ठीक कर दें। सो अब क्या होगा, वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होने से क्या होगा, वहाँ म्यूकस और ज़्यादा डेवलप होगा, म्यूकस और ज़्यादा डिवेल्प होगा। डिवेल्प होने से अब क्या होगा, वो म्यूकस, जैसे आप सो जाते हो तो मतलब दिन में जितना ज़्यादा आप स्मोक करोगे उतना ज़्यादा आपका सीलिया इन्फ्लेम रहेंगे, और सोने से ये रिकवर, मतलब जब आप सोते हो ये थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं, इनकी मूवमेंट होने से ये जो आपका म्यूकस होता है उसको ये धीरे धीरे बाहर निकालती है। इसीलिए जब आप सुबह उठते हो ना, सोते हो, सो के सुबह उठते हो तो आपको स्मोकर्स कफ आती है, वो खांसी इसीलिए आती है रात को, सीलिया क्यों, आप स्मोकिंग तो करते नहीं, वो सीलिया काम करने लग जाते हैं थोड़े थोड़े, उससे क्या होगा, सुबह आपको खांसी आती है, उस म्यूकस को बाहर निकल जाता है। सो अब आप ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप स्मोकिंग करते ही रहोगे, धीरे धीरे वो सीलिया बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। ख़राब होने से क्या होगा, आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, आप ऐसे ऐसे करोगे, आपको मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे सांस लेना पड़ेगा। इसकी कई स्टेजेस होती हैं सीओपीडी की। और सीओपीडी में एक होता है एम्फेजीमा। एम्फेजीमा क्या होता है, जैसे एम्फेजीमा हमारी ब्रोंकियल ट्यूब से हवा गई, मतलब जहाँ पे एल्वियोलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई के अंदर एयर सैक्स होते हैं, वो एयर सैक्स मतलब जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का टेक्स प्लेस होगा। अब ये स्मोकिंग करने से क्या होगा, वो एयर सैक्स धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने से क्या होगा, कम ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, कम एक्सचेंज होगा तो आपके ब्लड में कम सांस जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग हो जाएगी आपको सांस ऐसे। सो ये होता है सीओपीडी। सो सीओपीडी एक बार हो गया ना, ये इरिवर्सिबल होता है। सो तंबाकू कोई भी हो, भाई बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, भाई हुक्के का हो, कोई भी हो, सारे खतरनाक होते हैं। हालांकि मतलब जितना महंगा होता है उसमें मतलब कम तरीके के कार्सिनोजन होते हैं। बेसिकली हार्मफुल तो सारे होते हैं, सभी से कैंसर हो जाता है। हाँ, और इनसे होता है कैंसर। कैंसर क्या होता है, कैंसर होता है मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, मतलब आपके पूरे शरीर में सेल्स हैं, जहाँ पे भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होगा मतलब वहाँ पे ही कैंसर हो जाएगा। जैसे आपके सेल्स के अंदर, आपके सेल को कैसे काम करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या करवाता है, आपके सेल को रेप्लिकेट करवाता है, उसी से इन्फॉर्मेशन आती है आपके सेल को रेप्लिकेट करना। अब क्या होगा, ये स्मोकिंग में जैसे हार्मफुल सब्सटेंस साइनाइड, बेंजाइन, फॉर्मल्डिहाइड, भाई अमोनिया, सो इनसे क्या होगा, आपका जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाएगा, वो जो आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस था वो तेज़ हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। जो आपके सेल हेल्दी सेल्स हैं वो थोड़े अनहेल्दी सेल्स बनाने लग जाएंगे और वहाँ ट्यूमर हो जाएगा। यही कैंसर होता है। ये कैंसर आपके कोलोन में हो जाएगा, आपके रेक्टम में कहीं भी हो सकता है। जैसे लंग कैंसर होता है सबसे ज़्यादा तो स्मोक करने से, थ्रोट कैंसर, गम कैंसर, सो कई तरीके के ये कैंसर होते हैं। सो ये बहुत सारी बीमारी होती हैं। सो अब क्या अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। चलो इसके कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। जैसे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है 760 करोड़, 760 करोड़ में से 130 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं। सो इंडिया में लगभग 12 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं, 12 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं, और लगभग 1 करोड़ लोग इंडिया में हर साल स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं। सीओपीडी हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को स्ट्रोक हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। सो इन वजह से मर जाते हैं।
सो पूरी दुनिया में 60 लाख लोग मरते हैं हर साल। सो आप देख सकते हो स्मोकिंग कितनी खतरनाक है, इनके मतलब कितने दुष्प्रभाव है। हम क्या होता है, जो मतलब लोग बाग स्मोकिंग करते हैं उनको पता ही नहीं होता, उनके पास डाटा नहीं होता, मतलब इससे लोग मरते भी हैं या क्यों, हम एनालाइज नहीं करते मतलब कितने लोग मरते हैं। सो इसीलिए फैक्ट्स जानना ज़रूरी है। सो भारत में हर साल 1 करोड़ लोग मरते हैं, पूरे वर्ल्ड में हर साल 60 लाख, मतलब हर 5 सेकंड में कोई ना कोई टोबैको की वजह से मरता है। मतलब 50% जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें से 50% लोग, आधे लोग स्मोकिंग की वजह से ही मरते हैं। स्मोकिंग आपकी ज़िंदगी के 13 साल ख़राब कर देती है, 13 साल आपके कम हो जाते हैं। देख लो आप 13 सालों में, मतलब एवरेज है ये, 13 सालों में आप कितनी ज़िंदगी और देख लेते, मतलब कितना सब कुछ देख लेते। सो इसीलिए स्मोकिंग इतनी हार्मफुल है। सो ये स्मोकिंग के और क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कैंसर हो गया, लंग डिजीज़ हो गई, और ये क्रोनिक ये हो गई। सो अब होता है मतलब प्रेगनेंसी में जो औरत स्मोकिंग करती है उनको क्या होता है, जैसे प्री मैच्योर बेबी की डिलीवरी हो जाती है, और मतलब सडन डेथ सिंड्रोम हो जाता है चिल्ड्रन को। सो ये कई तरीके के, तो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को भी नहीं करनी चाहिए स्मोकिंग। सो स्मोकिंग खतरनाक है कुल मिला के। इसको मतलब कैसे छोड़ा जा सकता है और इसके बारे में और कैसा माइंड सेट से मतलब कैसे इसको छोड़ सकते हैं, अगले सेशन में हम बात करेंगे। सो कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसे छोड़ दो तो अच्छा रहे। सो एक बीड़ी से, जैसे बीड़ी सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक होती है। जैसे इंडिया का डाटा है, इंडिया में जैसे स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर होता है, उस कैंसर से अगर जब 100 लोग मरते हैं, 100 लोग में से 80 लोग बीड़ी वाले होते हैं। सो बीड़ी में ज़्यादा टाइप के कार्सिनोजेंस होते हैं। सो वो सिगरेट थोड़ी और फिल्टर होती है, उसमें थोड़े कम टाइप के कार्सिनोजन होते हैं, ज़्यादा चांस बीड़ी से। सो बीड़ी ज़्यादा खतरनाक है। सो इसीलिए हमें बीड़ी तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, और क्या भी नहीं पीना चाहिए। एक होती है सेकंड हैंड स्मोकिंग, जैसे कोई स्मोक कर रहा, हम उसके पास बैठे हैं, सो हम भी बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें भी बीमारी होगी। जैसे कि आप देखोगे सेकंड हैंड स्मोकिंग के केस 1.2 मिलियन केस सेकंड हैंड स्मोकिंग, मतलब 1.2 मतलब 12 लाख लगभग लोग सेकंड हैंड स्मोकिंग की वजह से मरे हैं, जिनकी डेथ हुई। डेथ में मतलब कैंसर पाया गया स्मोकिंग। वो असल में वो पीते नहीं थे, सेकंड हैंड स्मोकर थे। वो जो पीते थे उनके पास बैठते थे, जिनसे क्या हो गई, उन्हें भी डिजीज़ हो गई, लंग डिजीज़ या लंग कैंसर और कई तरीके की होगी। सो सेकंड हैंड स्मोकिंग भी खतरनाक है। सो अगले सेशन में हम बात करेंगे स्मोकिंग को हम कैसे क्विट कर सकते हैं। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो आपके दोस्त बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको भेजें, उनको बताएं ये कितनी खतरनाक है। सो